जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 18/4/2016 शिफ्ट 2 को पूछे गए विज्ञान के प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। आज इस वीडियो में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको फुल्ली एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है। यानी आपको ये बताना है कि मोलस्का परिवार से संबंधित कौन सा जीव है। तो इसका सही आंसर है घोंघा यानी कि स्नेल। तो आइए जानते हैं ये कॉकरोच किससे संबंधित है, यानी कौन से परिवार से संबंधित है। तो कॉकरोच जो होता है ये ऑर्थोपोडा से संबंधित है। ये केंचुआ कौन से परिवार से संबंधित है, तो ये एनेलिडा से संबंधित है। और स्टारफिश कौन से परिवार से संबंधित है, तो एकिनोडर्मेटा से संबंधित है। एकिनोडर्मेटा जो परिवार होता है उससे संबंधित है स्टारफिश। ये स्टारफिश जो होता है ये मछली नहीं होता है। ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, यानी एक स्टेटमेंट और एक उसका रीजन दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में आपको बता रहा है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। तो ये आपको ये बताना है कि उसके बाद है दूसरा कारण है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। तो ये देखिए, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है, यह बिल्कुल सही है। क्योंकि अधिक मात्रा में जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश करता है सांस के द्वारा, तो मौत भी हो सकती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है और पूरे शरीर में परिसंचरण कर जाता है, यानी पूरे शरीर में उसका प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार से ये ऑप्शन दोनों सही है। तो इसमें से चूज करेंगे C और D में से कौन सा होगा। तो ये जो A और R दोनों सही होगा, लेकिन R एक उचित व्याख्या है। मान लेते हैं यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, उसी कारण ना मौत होता है, इसलिए ये क्या है, दोनों सही है। और R जो है एक ही व्याख्या करता है। इस प्रकार से ऑप्शन C इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर आपका, कंप्यूटर के संबंध में www का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ देखिए, www का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ देखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूखी बर्फ़ क्या है। सूखी बर्फ़ क्या है, तो इस आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या होता है, सूखी बर्फ़ होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो आइए जानते हैं कि ये सूखी बर्फ़ होता क्या है। तो ये सूखी बर्फ़ जो होता है ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ, तो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ किसको बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, जब कोई पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और ये जो सूखी बर्फ़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, ये ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ होता है। तो आइए जानते हैं कि ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ कौन कौन सा होता है। कपूर जो है आपका वो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। नेफ्थलीन जो है आपका वो भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl वो भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। तो ये जितने भी सारे एग्जाम्पल है ये सब ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। यहाँ देखिए, इससे रिलेटेड जानकारी और भी जानते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी ये भी जानते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ग्लोबल वार्मिंग के मूल कारण कौन सा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण है। फ्रेंड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछता है कि आग बुझाने में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है शीतल पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एक प्रिज्म क्या करता है, यानी प्रिज्म क्या करता है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, यह इससे गुजर रहे प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वो जब 7 रंगों में विभक्त करता है तो क्या बनाता है, तो आपका विबग्योर बनाता है, यानी कि 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी बनाता है। तो इसमें जानते हैं कौन कौन से कलर होते हैं। भी से होता है आपका वायलेट, यानी कि भी से वायलेट होता है, यानी क्या होता है, बैगनी। आई से इंडिगो यानी कि जामुनी। बी से ब्लू मतलब क्या होता है, नीला। जी से ग्रीन यानी कि हरा। वाई से येलो यानी पीला। ओ से ऑरेंज यानी कि नारंगी। आर से रेड यानी कि लाल। यहाँ देखिए, ये जो आर होता है इसका जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, तो प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसका विचलन भी सबसे कम होता है।
यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, उसका विचलन सबसे कम होता है और प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। ये जो बैगनी है, बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है और इसका जो विचलन है, विचलन भी सबसे ज़्यादा होता है, जबकि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी आपको जानकारी मिलती है। तो मान लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो विबग्योर होता है, यानी कि आपका दृश्य प्रकाश जो होता है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो तरंग दैर्ध्य उसका जो होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लगभग में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कभी कभी 7800 नहीं दे करके 8000 भी दे देता है। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ग्रेगर मेंडल, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। ये आनुवांशिकता, ये जानते हैं क्या होता है? तो आनुवांशिकता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या होता है? लक्षण होता है। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? तो आनुवांशिक पदार्थ किसको बोलते हैं? डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। जबकि आनुवांशिक इकाई किसको बोलते हैं? तो आनुवांशिक इकाई जीन को कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को आपका जीन कहते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है, स्टेटमेंट ए दिया हुआ है और यहाँ उसका कारण क्या है? आर दिया हुआ है। तो इसमें ए में जानते हैं ओ रक्त समूह को व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल सर्वग्राही जो है ओ को माना जाता है। ये बिल्कुल गलत है। ओ को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, यानी सार्वत्रिक दाता बोला जाता है। और इसका कारण जानते हैं ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि ओ प्रकार के जो रक्त होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ये ब्लड ग्रुप मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये जो आपका ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, जबकि ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। इस प्रकार से आपका ए गलत है और आर सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा? ए गलत और आर सही, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? यानी कि ब्लड का प्यूरिफाइंग कौन करता है? शुद्धि कौन करता है? तो शुद्धि कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका गुर्दा, यानी कि किडनी इसका सही आंसर होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और कैसे पूछा जाता है। ये जो किडनी मानव में होता है ये कितना होता है? 2 होता है। और प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है। यह किसके जैसा होता है? तो ये सेम के बीज के आकार के जैसे दिखाई देता है। और खून का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि खून का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है। और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि रक्त जो है कहाँ बनता है? तो रक्त जो है अस्थि मज्जा में बनता है, यानी कि बोन मैरो में बनता है। और रक्त का पीएच मान इससे पूछ लिया जाता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल, यानी अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है वैश्विक स्तर पर 6 क्षेत्र में, यानी कि 6 एरिया में दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से जो है, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। और ये विटामिन ए का जो रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, यानी ये बताना है कि शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, ये आपको बताना है। तो ये शक्कर जो है विलेय है, यानी कि सोल्यूट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विलयन जो होता है कैसा होता है? तो विलयन अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना होता है? तो आपका सही आंसर है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जो पानी का घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है? यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जबकि उसका आयतन सबसे कम किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है।
पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी जो है बर्फ़ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी उबलना शुरू कर देता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा का जल पानी का कौन सा रूप होता है? तो वर्षा का जल पानी का सबसे शुद्ध रूप होता है। और पानी का ये जो आणविक द्रव्यमान है पूछ लिया जाता है, तो पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 18 होता है। जबकि ये भारी पानी का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 20 होता है। और ये देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारी पानी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो भारी पानी का उपयोग जो है मॉडरेटर के रूप में यानी कि मंदक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल साइंस के नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें।